हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रख्यात कवि सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता आपने कई बार सुनी होगी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया, वो भी किस उम्र में, जिस उम्र में हम आप सब स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो हम आपको बता दें कि सिर्फ 23 साल की उम्र में तो रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी, जिसमें उन्होंने कई युद्ध लड़े। सिंधिया राजघराने के डरपोक राजाओं ने तो इस रानी के आगे हथियार डाल दिए थे, जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जिनकी गद्दारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कि किस तरह से इस राजघराने ने अंग्रेजों की मदद की थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से एक 20-22 साल की लड़की अपने एक दत्तक पुत्र को साथ लेकर लाखों अंग्रेजों की फौज के सामने वीरतापूर्वक जंग लड़ी। खुद अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्द बताया था। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि करीब 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से महल पर बनी दीवार पर रानी घोड़े सहित नीचे कूद गई थी और अपनी तरकीब के चलते सकुशल अंग्रेजों के घेराव से खुद को बचा लिया था, जो आप लोगों को भी हैरान कर देगा। आज हम आपको इस किले और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। जब 20 साल की रानी के सामने अंग्रेजों ने किया सल्यूट, जो काम बड़े बड़े राजा ना कर पाए वो काम रानी ने किया। अंग्रेजों के चंगुल से अपनी झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने 12 तक ऐसी जंग लड़ी जिसे इतिहास में सबसे खास स्थान दिया जाता है। झांसी की रानी को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में लड़ने वाला इकलौता मर्द बताया था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनुबाई और मणिकर्णिका के नाम से जानी जाती थी। महज 12 साल की मणिकर्णिका का विवाह गंगाधर राव से हो गया था। एक विवाह कर चुके गंगाधर को बेटा चाहिए था। एक बेटा हुआ भी, लेकिन वो जीवित न रह सका। इस सदमे में महाराजा गंगाधर राव 21 नवंबर 1853 को चल बसे। उसके बाद परिवार में ही एक अन्य बालक को गोद लेकर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की बागडोर संभाली, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी की गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। और 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। इसके बाद यहाँ के राजे महाराजाओं के मन में अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ने की भावना रानी लक्ष्मीबाई ने जागृत की। इसके बाद 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोपों के लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती रही। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। 12 दिन बाद 4 अप्रैल 1858 को किले पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन अंग्रेजी फौज ने ये अपनी वीरता से हासिल नहीं किया था, बल्कि वहां पर कुछ गद्दारों की वजह से ऐसा हुआ। गद्दारों की वजह से जीती थी अंग्रेज फौज। रानी की वीरता से अंग्रेजों की फटी रह गई थी आंखें।
दोस्तों, अंग्रेजों ने 8 दिन तक लगातार 60-60 किलो के गोले किले पर बरसाए, लेकिन किला ना जीत सके। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूरो जान गया था कि सैन्य बल से किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दुल्हा सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने धोखे से किले का दक्षिणी गेट खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुसी और लूटपाट लोगों को मारना शुरू कर दिया। रानी को जब ये पता चला तो उन्हें आघात पहुंचा और वे इस सारी मारकाट की जिम्मेदार खुद को मानने लगी। उस रात पहली बार रानी की आंखों में आंसू आए। सबको किला छोड़कर जाने के लिए कहते हुए तय किया कि खुद को महल के साथ बम से उड़ा लेंगी। रानी की ये हालत देखकर एक बुजुर्ग सैनिक के समझाने से रानी मानी और 200 लोगों के साथ कालपी जाने का फैसला किया। उस वक्त रानी महल के अंदर थी। रानी लक्ष्मीबाई ने साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी और शहर को लूटने से पहले झांसी किले से घोड़े की पीठ पर कूदकर भाग निकली। झांसी का महल छोड़ते समय रानी ने सिर्फ 1 रुपया लिया था। उनके पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं बचे थे। अगर आपका झांसी का किला जाना हो तो यहाँ पर जंपिंग पॉइंट है, जहाँ से बेहद ऊंचाई से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े सहित छलांग लगा दी थी और अंग्रेजों की आंखों के सामने से निकल गई थी। झांसी के किले में इस जगह को कुदान स्थल कहा जाता है, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने घोड़े के साथ कूद गई थी। यहाँ से रानी कालपी की तरफ बढ़ी, लेकिन अंग्रेजी फौज उनके पीछे थी। थोड़ा आगे निकल जाने के बाद एक बार फिर से रानी का सामना अंग्रेजी फौज से हो गया। अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया। फिर से घमासान मच गया। इस युद्ध के दौरान एक गोली उनके पैर में लगी, फिर भी वो नहीं रुकी। रास्ते में एक नाला पड़ा, जहां रानी का घोड़ा नाला पार न कर सका। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और उनकी एक आंख बाहर आ गई। घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही और उन्होंने 2 आक्रमणकारियों को मार गिराया। इस दौरान पठान सरदार गौस खां भी रानी के साथ थे। उनका रौद्र रूप देखकर गोरे भाग खड़े हुए। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा, मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। इस वक्त ग्वालियर पर जियाजीराव सिंधिया का शासन था, जो अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। उनका साथ दे रहा था, लेकिन रानी ने बेहद आसानी से ग्वालियर को अपने अधीन ले लिया। यहाँ पर फिर से अंग्रेजों ने हमला बोल दिया और रानी ने अंतिम बार अंग्रेजों से युद्ध किया। ध्यान रहे, इस वक्त रानी की उम्र सिर्फ 23 साल थी। उस वक्त चारों तरफ गद्दार थे जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। रानी के पास संगठित सेना की कमी थी और समय भी नहीं था। ऐसे समय में रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू हो गया। 18 जून 1959 जब ग्वालियर को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया, तो उस वक्त लक्ष्मीबाई ने हार ना मानने की बजाय जंग करना ही सही समझा। इस युद्ध के दौरान वो अपने घोड़े से गिर गईं, जिसके चलते उन्हें काफी चोट आई और खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन वो इस तरह से तैयार होती थीं कि लगता था कोई पुरुष योद्धा है। उनका एक वफादार नौकर उन्हें इस गंभीर हालत में गंगादय मठ के पास ले गया, जहां लक्ष्मीबाई को गंगा जल दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई की यह आखिरी इच्छा थी कि कोई भी अंग्रेज उन्हें किसी भी तरह से हाथ न लगा पाए। वो 18 जून 1959 का दिन था। रानी अमर हो गई। उसी कुटिया में उनकी चिता लगाई गई। उनके बेटे दामोदर राव ने उन्हें मुखाग्नि दी। आज भी सैकड़ों लोग रानी का शौर्य देखने झांसी पहुंचते हैं। यहाँ पर उन चीजों को देखते हैं जो गवाह है कि किस तरह से रानी ने सिर्फ 20-22 साल की उम्र में एक वीर योद्धा की तरह अंग्रेजों का खून जमा दिया था।
अब रानी के किले की देखरेख का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और आप भी यहाँ की कुछ अलग बातें जानते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा।